सेल्फ लव, इसके पीछे मेरी खुद की क्या प्रैक्टिस है, क्या एक्सपीरियंस है और कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई और कैसे आपकी चेंज हो सकती है, इस वीडियो में मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट सेल्फ लव को और जो मैंने प्रैक्टिस की उसके बारे में बात करूँगी कि कैसे आप भी सेल्फ लव को अपना के या उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग, उसके बारे में समझ के कि एक्चुअली ये है क्या और इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे आपका जीवन इससे बदलता है, इसको बताना चाहती हूँ ताकि आप भी इसको जान के अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ उच्चतम संस्करण या बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ बना सको, जिससे ना केवल आपकी लाइफ सफलतापूर्वक गुजरेगी, ऊर्जावान रहोगे, आप उत्साहित रहोगे और I can't tell you how many benefits you will get. Not only you will get, your family, your surrounding, your friends और जहाँ भी आप काम करोगे, जहाँ भी जाओगे, जो भी करोगे, सब उस एनर्जी से बेनिफिटेड होंगे। तो क्या मेरी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से मैं शायद आज अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, बीइंग सीन, बीइंग मैं सुने जाने के रूप में, देखे जाने के रूप में, पहचाने जाने के रूप में, जो जैसी हूँ वैसे ही मैं खुद को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, कंफर्टेबल फील कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सेल्फ लव। पहले सेल्फ लव को मुझे लगता था ये स्वार्थीपना है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग में ज़्यादातर यही सिखाया गया है कि दूसरों का ध्यान रखो, जो दूसरों का ध्यान रखते हैं वो अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अपब्रिंगिंग में यही था कि खुद के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, ये तो बड़ी स्वार्थीपना की बात है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम स्वार्थीपना समझ के अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा कप बिल्कुल खाली रहता है, तो हम किसी को सर्व ही नहीं कर पाते, हम खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी रखते हैं। ना हम खुद को समझ पाते हैं, ना दूसरों को समझ पाते हैं, और ना ही कुछ हम जितनी काबिलियत हम में है उसके अकॉर्डिंगली ना हम दुनिया को दे पाते हैं, ना परिवार को दे पाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद को नहीं दे पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सेल्फ लव के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे, और कौन सी प्रैक्टिस है जिसको करके आप अपने जीवन में हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे पैसा हो, चाहे जॉब हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे अच्छे रिलेशन हो, जो चाहते हो वो। क्योंकि लव की एनर्जी ना अबंडेंस की एनर्जी है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ज़्यादातर मैं मनी अट्रैक्ट करने के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कैसे कर सकते हो, या अदर और थिंकिंग से कैसे, सेल्फ हेल्प से आप अपने जीवन को अबंडेंस बना सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। पर अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, और उनको यही चाहिए था कि मैं कैसे इंडिपेंडेंट बनूं और कैसे अपने रिलेशन को और डीपली अच्छे से समझ पाऊँ, उसमें और लव को महसूस कर पाऊँ, डीप, ऑथेंटिक, अनकंडीशनल। तब मैंने बोला, उस समय मैंने कुछ सजेशन दिए और फिर मैंने बोला मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, उससे आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस। तो सबसे पहली चीज़ है, सेल्फ लव होता क्या है? सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार। खुद से प्यार मतलब किस तरह का? अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट। क्या होता है, हम ना, आज का पहला यही है कि सेल्फ लव करना कैसे है, तो रिमूव एनी कंडीशन रिलेटेड और बिलोंग्स टू यू। यानी आपने अपने ऊपर अगर कोई परिस्थिति रखी है तो आज उसको रिमूव करना है कि मैं जब कुछ अच्छा कर लूँगा तो ही मैं अपने आप को प्यार करूँगा, या मेरे से हर चीज़ अच्छी ही होनी चाहिए तभी मैं खुद से प्यार करूँगा। तो कोई भी, या मेरे पास इतना पैसा हो तो ही खुद से प्यार, या मेरे में ये स्किल हो तो ही खुद से प्यार, ये सारी कंडीशन, यानी कोई भी कंडीशन आज आपको हटाना है और खुद को अनकंडीशनल लव और रिस्पेक्ट देना है किसी भी परिस्थिति में। चाहे आपसे कुछ अच्छा हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपका दिन अगर बुरा गया तो भी आई लव माई सेल्फ, बहुत अच्छा गया तो भी आई लव माई सेल्फ, किसी ने मुझे बुरा बोला, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो भी आई लव माई सेल्फ, अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी। ट्रू एक्सेप्टेंस वही है। हमें ऐसा लगता है ना कि भगवान हमें पैदा करके भूल गए हैं, हम अकेले ही हैं, ना हमें कोई सुन रहा है ना कोई देख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। फुल टाइम आपके पास लव की फ्रीक्वेंसी होती, जैसे ये एयर है ना, वैसे ही आपके चारों तरफ लव की फ्रीक्वेंसी है। यह सुपर पावर, सुप्रीम पावर आपके चारों ओर है, और हम क्यों उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं लगातार? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कारण है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज वी
डोंट लव आवर सेल्फ। हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता है। ईश्वर तो हमें प्यार पूरे टाइम देता ही है। उसने तभी तो हमें चूज़ करके इस पृथ्वी पर भेजा। हमने ही अपने आप को नेग्लेक्ट किया। किस आधार पे? दूसरों ने हमारे बारे में जो सोचा हमने उसको ही सच मान लिया। हमने खुद को भी पैरामीटर्स पे तौलना शुरू कर दिया कि अगर मैं अच्छा बोल पा रही हूँ तो ही मैं खुद से प्यार करूँगी या तभी मैं अच्छी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, या बहुत सारी अदर कंडीशंस भी हैं। वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। सेल्फ लव का मतलब है ट्रू एक्सेप्टेंस। देखो, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति इम्परफेक्ट है। आपको लगता होगा सामने वाला बहुत अच्छा है, तो डोंट कंपेयर। ये भी एक दूसरा है। पहली चीज़ तो मैंने बताया कि अपनी से ऊपर किसी भी जो कंडीशन है, परिस्थिति है कि ये होगा तभी मैं खुद को प्यार करूँगी, आज से उसको निकालना है। एंड रिस्पेक्ट एंड लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। जैसे एक पेरेंट्स अपनी चाइल्ड को प्यार करता है ना, तो बिकम योर ओन पेरेंट। आज से इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, कंपेयर नहीं करना है किसी से। जब हम कंपेयर कर लेते हैं किसी से तो भी हम अपनी सेल्फ वर्थ को खो देते हैं। हर व्यक्ति यूनिक है। और दूसरे में अगर अच्छी चीज़ें, उसको अप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ़ करो, उसको एक्सेप्ट करो, पर अपने आप को नीचा नहीं समझना है। आप में खुद बहुत सारी यूनिकनेस है, आपको भले नहीं दिख रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ कम से कम 7 दिन तक तो अपनी कुछ तो अच्छी क्वालिटीज़ लिखो, ताकि आप अपने आप को खुद को जान पाओ कि मुझ में देखो। भले कुछ भी ना हो तो आप अगर कोई डिश अच्छी बनाती हो तो वो लिखो कि मैं ये अच्छी डिश बनाती हूँ। अच्छे से बात कर पाते हो, मैं अच्छे से बात करती हूँ, मेरे दिल में सबके लिए दया है। मैं कुछ भी, आपको दिन में जो अच्छा लग रहा है, आप जॉब करते हो तो क्या क्या आप अच्छा करते हो, खुद की कौन सी चीज़ें आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें लिखो। जिस दिन आप ये लिखना शुरू कर दोगे, 7 दिन के अंदर अगर आपने 3-3 चीज़ें भी अपनी अच्छी लिखी, छोटी सी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, लिख लो उसको, तो आपको समझ में आएगा कि देखो कितनी सारी मेरे में अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो आप रियलाइज़ करने लगोगे कि आप कौन हो और हु यू आर। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप कौन हो और क्यों ये चीज़ें पाना चाहते हो, और क्या आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। आपको क्या, कौन सी चीज़ें पसंद है, कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये सेल्फ लव के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको पता तो हो एक्चुअली कि हमें चाहिए क्या। तो इसी में तीसरा सीक्रेट छुपा हुआ है जो कि सेल्फ लव के लिए आपको करना है, वो है आपको खुद को जानना है, यानी अपनी बाउंड्री सेट करना है। अब बाउंड्री सेट कैसे होंगी? तभी होंगी ना जब आपकी लाइकिंग और आपकी अनलाइकिंग को आप जान जाओगे कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे खाने में ये पसंद है, मैं ऐसा पहनना चाहती हूँ, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहती हूँ, मैं किस चीज़ से मुझे अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें जो मुझे परेशान करती हैं। और अपने आप को वो पूरी, अपने आप को जानो, डिस्कवर करो, सब चीज़ों को लिखते जाओ अगर याद नहीं है। हर दिन 5 से 10 मिनट का समय दो खुद को और जानने की शुरुआत करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। जब ये सारी लिस्ट तैयार हो जाएंगी तो आपको अंत में वो व्यक्ति मिल जाएगा जो आप हो। और एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप को पुराने ओल्ड ट्रॉमा या किसी की कही हुई चीज़ से आपको अपने आप को नहीं पहचानना है। आपको खुद को जानना है, खुद की ट्रू सेल्फ को जानना है। कोई आपके बारे में क्या सोचता है वो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? यू आर ट्रू ऑथेंटिक अबंडेंस सोल। तो आप जब अपने बाउंड्री को सेट कर लोगे ना, तो आप बहुत अच्छे से जीवन बिता पाओगे। आप फुल टाइम एनर्जेटिक रहोगे, जीवन जीने का उत्साह रहेगा। दूसरी बात, जब आप खुद को सेल्फ लव करते हो ना, तो हम रेडिएट करते हैं लव। फिर आपको लगेगा ना कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं ऐसा करूँगी तो ही प्यार करेगा। ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि फिर आप खुद लव बन जाते हो और लव रेडिएट होता है सामने वाले तक, वो पहुँच जाएगा और वो खुद आपको पसंद करने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो जानता है कि वो कौन है, उसकी बाउंड्रीज़ क्या है, उस व्यक्ति को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि जो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, कहीं भी कुछ भी। आपको करना है पर अपनी लिमिट में करना है। जो अपने आप की रिस्पेक्ट करता है ना, उसकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है, और जो अपने आप को प्यार करता है पूरी दुनिया उसको प्यार करती है। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं, खुद के बारे में जानने लगते हैं, वो प्रैक्टिस करने लगते हैं, अपने
जो चीज़ें अपने दायरे में नहीं उसको अलाउ नहीं करते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम, तो क्या होता है हमारी एनर्जी, हमारे वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं और आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपने जीवन में। आप अच्छे डिसीज़न ले पाओगे, हर डिसीज़न आपका अच्छा होगा। आप एनर्जी में रहोगे, हाई एनर्जी में रहोगे और आप कुछ तो भी अच्छा अपना क्रिएटिव कर पाओगे। अगर ये नहीं कर पाओगे, आप कि खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप ज़रूर करिए। इसके अलावा आप सोचने के लिए मैं 3 चीज़ें आपको ज़रूर छोड़ के जाऊँगी आपके दिमाग में इस वीडियो के एंड में। एक तो पहला है, अपने अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। इनर चाइल्ड मतलब जो एक बच्चा होता है ना, उसको केयर की ज़रूरत रहती है, उसको भी प्यार की ज़रूरत रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो लोग बहुत दूरियां बना लेते हैं उससे, मतलब एकदम टफ हो जाएंगे। अगर हमें कोई जो खासकर मेल अगर कुछ उनको परेशान कर रहा है तो वो रोएंगे नहीं, क्योंकि उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई रहती है। तो वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा बन के अंदर रहता है। वैसे कई बार महिलाओं को भी बोलते हैं कि इसमें तो बहुत सहन शक्ति है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेती है। वो अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उसके लिए, उसके अगेंस्ट में कुछ रहता है। क्योंकि हर बार तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि आप जैसे मान लो पालतू डॉग के बारे में बात करूँगी, आप उसको रोज़ प्यार से खिला रहे हो, रोज़ खिला रहे हो, और फिर जब आपका मन हुआ तब आप एक लात भी मार दिए, कभी ज़ोर से भी डांट दिए, कभी उसको मार दिए, कुछ भी किए, और रोज़ प्यार से खिला रहे हो, तो क्या वो कभी एंगर अपना नहीं जताएगा? वैसे ही इंसान भी होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमें बचपन से, ऐसा नहीं है जब आप 7 ईयर के होते हो, 8 9 10, पूरा आप जितने साल के उतने साल के बीच में भी आपको बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके अंदर बहुत गहरे घाव बन के रहते हैं। तो प्लीज़, जब तक कि उनको हम भरेंगे नहीं ना, इनर वर्क, इनर चाइल्ड, उसको प्यार चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, जब तक आप उसको प्यार नहीं दोगे तब तक वो अंदर रहेगा। आपके वाइब्रेशन हाई नहीं होंगे, आप अंदर से पूरी तरह से प्योर नहीं होगे। तो प्लीज़ शैडो वर्क के बारे में जानिए। शैडो वर्क में कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को मेडिटेशन करना और छोटे बच्चे के रूप में देखना है, वो सारी चीज़ें याद करना है जिसने आपको परेशान किया, और फिर फॉरगिव करना है। जिसने भी आपको किया उसको भी एक छोटे बच्चे के रूप में देखिए और उसको माफ़ कर दीजिए, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे सिवलिंग हो आपके, या कोई भी इन्फ्लुएंसर बाहर का हो, उन सबको आपको माफ़ करना है। जब आप ऐसा करोगे तो यकीन मानिए फिर आप खुद को ट्रू सेल्फ लव कर पाओगे। दिस इज़ अमेजिंग एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें और करना है, वो है ऑलवेज थिंक यू आर कंप्लीट। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू आर इनफ। आप इस एफर्मेशन को बोल भी सकते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, यू आर कंप्लीट, यू आर इनफ, आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट। ये चीज़ें आपको बहुत हिम्मत देंगी सेल्फ लव के लिए। और प्लीज़ इसमें से जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगी हों उसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। लास्ट में मैं ये 2 पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आपको छोड़ूंगी, ताकि आपके दिमाग में ये 2 हमेशा रहे, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ। और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो।